हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको डेन नेटवर्क पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको डेन नेटवर्क लिमिटेड के बारे में बताते हैं। तो ये एक केबल टेलीविज़न डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जहाँ पे इस डेन नेटवर्क के जो टीवी चैनल्स होते हैं वो भी आते हैं, साथ ही में ये जो केबल डिजिटल केबल जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो सर्विस भी प्रोवाइड करता है, और जहाँ पर नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और ये ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। तो इस कंपनी के 3 चीज़ है जहाँ पे इसके चैनल्स आते हैं और डिजिटल केबल प्रोवाइड करता है और ब्रॉडबैंड सर्विस देता है। अब बात करते हैं इसके कंपनी डेटा की। तो मार्केट कैप है 2312.15 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी 27.81 है, जहाँ पर इसका कंपनी का पी 12.82 है। तो आपको इंडस्ट्री के पी से कम प्राइस में मिल रहा है, और इसकी बुक प्राइस भी देखोगे तो 0.81 है, मतलब ये आपको जो बुक वैल्यू है उससे भी कम प्राइस में मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज है 58.83, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है, और इसका बीटा है 0.92, मतलब कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस 0.92 के बीटा से ऊपर जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो जैसे कि 2018 और 2019 में देख सकते हो कंपनी यहाँ पर लॉस मेकिंग थी। 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 1033 करोड़ का, बट देन ऑल्सो कंपनी ने 30 करोड़ का लॉस बुक किया था, और 2019 में यहाँ पर कंपनी का 1028 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, और उस टाइम भी कंपनी ने 280 करोड़ का लॉस बुक किया था। 2020 में आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी की जो रेवेन्यू है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई थी 1047 करोड़, और साथ ही में कंपनी को 70 करोड़ का मुनाफा भी हुआ था। 70 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। और 2021 में जब कंपनी का मतलब जब ब्रॉडबैंड सर्विस बहुत ज़्यादा सब जगह बढ़ गया था, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो चुका था और ब्रॉडबैंड सर्विस और केबल इन सब की डिमांड आ गई थी, तो उस टाइम कंपनी ने रेवेन्यू किया 1050 करोड़, बट एट दैट टाइम कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट किया 200 करोड़, जो कंपनी ने शायद मतलब पिछले 5-6 सालों में उस टाइम पहली बार किया था, जो बहुत ही एक अच्छी चीज़ है इस कंपनी के लिए। बट यही है कि जैसे कि 2021 में जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी कंपनी ने इतना प्रॉफिट किया। अब देखते हैं कि इतनी डिमांड बढ़ती है और भी इससे ज़्यादा डिमांड हम नहीं वो कर सकते कि इतनी ज़्यादा डिमांड और भी बढ़ेगी, क्योंकि जिससे ज़रूरत थी उन सब ने लगवा दिया है। अब वो अपना सब्सक्रिप्शन जो प्लान है उनको रिन्यू कराएंगे, ये कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल वाली बात है। लेकिन अब और लोग प्लान खरीदेंगे जितने इस टाइम खरीदे, जितने लोगों ने इस बार खरीदे उतने नहीं खरीदेंगे, तो जो ग्रोथ और जो प्रॉफिट इस बार दिखे वो शायद नेक्स्ट टाइम नहीं दिखे। तो ये एक तो चीज़ है, ये जो आपको ध्यान रखने वाली ये बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर के पास 74.9% का स्टेक है, और पिछले 6 महीनों के अंदर मतलब पिछले 6 मंथ कंपनी ने अपना 11% से 12% के बीच में यहाँ पर कंपनी ने 11.5% आप ले सकते, इतना कंपनी ने अपना स्टेक बेचा है। उसी के साथ फॉरेन इन्वेस्टर के पास 0.76% का स्टेक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास 0.40% का स्टेक है, और पब्लिक के पास 23.27% का स्टेक है, और अदर्स जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड कंपनी उनके पास 0.09% का स्टेक है। तो ये कंपनी की ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न है। पर यहाँ पर एक चीज़ अच्छी नहीं है कि प्रमोटर्स ने अपना स्टेक सेल किया है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करते हैं तो दिसंबर में यहाँ पर 342 करोड़ का सेल्स था कंपनी का, मार्च में 326 करोड़, जून में 302 करोड़। तो कंपनी का सेल्स अच्छा खासा हो रहा है, और नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो दिसंबर में कंपनी ने 60 करोड़ कमाए, मार्च में 33 करोड़ और जून में 40 करोड़। तो रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस है तो वो अच्छा खासा कंपनी का यहाँ पर स्टेटमेंट है, और अच्छा खासा कंपनी कर रही है अभी।
रिटर्न रेशोज़ की बात करते हैं, जो मार्च 2019 में -10.89 था वो अभी 7.13% पे आ गया। मतलब कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है जो माइनस में था वो अब अच्छा खासा प्रॉफिट में, मतलब जो माइनस में था, जो नेगेटिव में था वो अच्छा खासा पॉजिटिव में आ गया है और कंपनी की इक्विटी पे इतना रिटर्न दे रही है कंपनी। सेम विथ ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कंपनी का जो कैपिटल उस पर इतना रिटर्न मिल रहा है, -0.39 था इन 2019 और अब वो 6.62% हो गया है। और रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें वो भी -7.01% था और अब 5.73% हो गया। तो कंपनी के रिटर्न रेशोज भी क्वाइट अट्रैक्टिव है, मतलब इतने भी अच्छे नहीं है, लेकिन एज पर द कंपैरिजन अगर आप देखो अगर पिछले सालों से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेवरेज रेशियो की बात करते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है, कंपनी ने अपना डेट क्लियर कर लिया। 0.13 था, अब वो 0.00 हो चुका है, तो कंपनी डेट फ्री है। और सेम और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो -0.21% जो था वो अभी 58.68% है। इट मीन्स कंपनी की जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी वो भी अच्छी खासी बढ़ रही है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग। तो इसका 5 ईयर हाई देखते तो वो 149.40 रुपीज़ पे जो इसका 5 ईयर हाई है, और जो लो है वो 25.50 रुपीज़, और करंटली 48.45 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। और जो 0.94% ऊपर था, 0.45 रुपीज़ ऊपर था, तो अब इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि अगर ये बुल रन हुआ तो ये 70-75 तक जा सकता है। तो अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये शेयर लेना हो और अपने पहले रडार पे रखिए इस शेयर को, 2-3 दिन आप वॉच करिए एंड आफ्टर दैट आप इसमें एंटर कर सकते हैं 70-75। लेकिन अगर ये गिरने लगता है तो ये फिर से आपको 40 तक मतलब 40 तक आप देखने को ये आपको मिल सकता है और वहाँ से आप इसको उठा सकते हो और फिर 48 से 52 तक आप अपना टारगेट इसमें रख सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको ये शेयर सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि ये शेयर यहीं पे घूमता रहता है। मतलब इसी मतलब जो ये जो कंपनी है डेन नेटवर्क, इसकी इतनी ज़्यादा मतलब बोल सकते ना इतनी ज़्यादा डिमांड आप नहीं बोल सकते, इसके कॉम्पिटिटर्स और अच्छे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बोल सकती, बट स्विंग ट्रेडिंग में आप इसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।